पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज लगातार 14वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। अखिलेश जी, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फरवरी में अगर बात की जाए तो 14वां दिन है जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां 100 से ज़्यादा पेट्रोल मिल रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये त्राहिमाम है भारत की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए। और इस प्राइस हाइक के वजह से गरीब लोगों के थाली से खाना गायब है। न रोटी है, न दाल है, न सब्जी है। और मुझे याद है यूपीए 1 में जब हम लोग मंत्री थे तो थोड़ा प्राइस बढ़ता था, 50-60 पर होता था, तो यही मोदी जी लोगों से थाली बजवाते थे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उस समय अपने सर पर और गैस का ये लेके घूमती थी प्राइस हाइक के खिलाफ। आज मोदी जी को अब कुछ है नहीं, तो निश्चित रूप से करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और महंगाई पर रोक लगाने का काम करना चाहिए सरकार। राहुल गांधी ने भी अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि महंगाई पर विकास चल रहा है, महंगाई का विकास हो रहा है। नहीं तो अभी तो ठीक ही कहा राहुल जी ने, अभी और तो किसी चीज़ का विकास हो नहीं रहा है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से गरीबी बढ़ रही है, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, किसानों की समस्या है, मजदूरों का समस्या है, प्लान का समस्या है। लेकिन अगर बढ़ोतरी किसी में हो रहा है तो महंगाई में हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि कहीं ना कहीं पैसा नहीं है सरकार के पास और उसको लेकर ये फैसला लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाए, जिस वजह से उससे जो मुनाफा है वो भी लोगों के विकास के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। अभी इस तरह का लॉजिक तो हास्यास्पद लगता है। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर हम लोगों का कोई भी सरकार चलती है, हम लोगों का संविधान उसी पर बना, और लोगों को जब खाने को तकलीफ होने लगे तो इस तरह का विकास का क्या मतलब है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।